तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और है ना, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएसटीसी में कौन कौन सा पोर्शन हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, शिक्षण, अभिरुचि और जीके कैसे पढ़े। ठीक है ना, तो वीडियो को अंत तक देखना। और इसके बारे में मैं बात इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मेरे जो बीएसटीसी में थे 2024 में 507 नंबर आए थे, वो भी बिना कोचिंग के। वो सब बता चुका हूं मैं प्रोसेस। इसको खत्म करते हैं और आगे हम बात करते हैं। ठीक है, वीडियो को मैं शॉर्ट रखना चाहूंगा, आपको डायरेक्ट कंक्लूजन में समझाना चाहूंगा। तो पुराने पेपर देख लेना। पुराने पेपर देखने के लिए मैं बार बार इसलिए जोड़ देता हूं क्योंकि हम क्या है, बीएसटीसी का जो एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम नए नए होते हैं इस मार्केट में, तो हमको पैटर्न समझ में नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे। फिर हम जाएंगे एकदम से भिड़ेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए क्या करोगे आप, पुराने 10 साल के पेपर्स, 5 साल के पेपर्स देख लेना। फिर जब आप पेपर देखने के बाद जब बुक से पढ़ोगे ना, आपको पता लगेगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि हमने पुराने पेपर्स देख लिए, हमको पैटर्न पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 10%, 20%, 50%, थोड़ा तो पता लगेगा ना पैटर्न कैसा है पेपर का। तो वो आप सबसे पहले पेपर देख लेना। फिर आते हैं सबसे पहले हम इंग्लिश के पोर्शन पे। देखो, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी थी। माई इंग्लिश इज वेरी गुड, दैट्स वाई आई डजंट नीड टू डू टू मच इन इंग्लिश, है ना। देखो, थोड़ा सा मैंने अंग्रेजी में बोलने की ट्राई किया। वैसे मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, इसलिए क्या था, मेरे को इंग्लिश में ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं थी। पर अगर आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है ना, तो आप क्या करोगे, डियर सर नाम से एक टीचर है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, टॉपिक सर्च कर लोगे। प्रेपोजिशन है, ठीक है, कंजक्शंस है, एंड, बट, ये वाले हैं, मॉडल्स है, कैन, कुल्ड, ये वाले जो टॉपिक्स है ना, जो 10-15 मिनट में निपट जाते हो, है ना। एक वीडियोस देखोगे, उससे क्या करोगे, आप सर्च कर लोगे, डियर सर नाम के टीचर है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा समझाएंगे। और कोई टॉपिक हो, जैसे टेंस वाला टॉपिक बहुत बड़ा होगा, है ना, तो उसको आप क्या करोगे, रोज थोड़ा थोड़ा समझ लेना। और फिर भी आप ये भी नहीं कर सको तो क्या करोगे, इंग्लिश के जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखना, है ना। क्वेश्चन से ही आपके जो डाउट होंगे उनको क्लियर कर लेना यूट्यूब से। ऐसे ही पढ़ पढ़ के क्या होगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और देखो, यूट्यूब से भी आप क्लास लो ना, तो उसमें भी एक स्मार्ट स्टडी का तरीका है। अगर समय कम है तो उसको आप क्या कर सकते हो, जो स्पीड होती है ना वीडियो की, वो बढ़ा सकते हो सेटिंग में जाके। तो वो स्पीड बढ़ा दिया करो, क्योंकि देखो, जैसे कि आधे घंटे की वीडियो, अगर आप उसकी स्पीड 1.5 कर दो तो क्या होगा, आपको समझ में भी आएगा अच्छा, क्योंकि टीचर क्या होते हैं, धीरे 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 पढ़ाते हैं। और आपका क्या है, 10 मिनट भी बचेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश का मैंने बता दिया, कंफ्यूज मत होना, जितने हो सके इंग्लिश के उतने क्वेश्चंस देखना। जो जो टॉपिक्स है, डियर सर नाम से टीचर है, देख लेना। और वो भी समझ में नहीं आए तो टॉपिक सर्च करना, बीएसटीसी लिखना, बहुत सारी आ जाएगी वीडियोस, वहां से क्लियर कर लेना। ठीक है, और कोई टॉपिक बड़ा हो तो उसको फटाफट करने की कोशिश करना। फिर भी नहीं हो रहा हो तो जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखना, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस तो देखने ही आपको, क्योंकि क्या होगा, उससे आपको पता लगेगा क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और अंदर से जागेगी जागरूकता और आप पढ़ोगे। ठीक है, फिर आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में क्या होता है कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है ना, और संधि, ये सब आते हैं। तो देखो, संधि है, आप दीर्घ संधि समझ लोगे, गुण संधि समझ लोगे, अयादि संधि समझ लोगे, व्यंजन संधि समझ लोगे, विसर्ग संधि समझ लोगे। माना कि आप हर संधि समझ लोगे ना, फिर भी कहीं ना कहीं एग्जाम में से ऐसी संधि आ जाएगी कि जो क्या है कि आपको कंफ्यूजन में डाल देगी। तो मैं ये चाहता हूँ आप दीर्घ संधि को समझ लो। ठीक है, समझ लिया, नहीं समझ में आ रहे तो भी एक बार अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाए। फिर दीर्घ संधि के जितने हो सके उतने एग्जाम्पल, उदाहरण पढ़ना। ठीक है, बुक में से पढ़ना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। यूट्यूब पे तो मत करना, टाइम लग जाएगा, गूगल पे सर्च कर लेना कि दीर्घ संधि के उदाहरण। ठीक है ना, बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे, वहां पे देख लेना। फिर अयादि संधि में भी पढ़ा, गूगल पे सर्च किया, अयादि संधि के एग्जाम्पल्स देख लेना। ऐसे कर करके संधि के एग्जाम्पल देख लेना, क्योंकि जितने हो सके उतने एग्जाम्पल्स देखोगे ना, आपको याद थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या होगा, कैप्चर हो जाएगा। आप देखोगे कैप्चर हो जाएगा। पर अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया कि कौन सी संधि दीर्घ संधि है, तो आप बता दोगे अंदर से ही, बिना कुछ सोचे समझे कि दीर्घ संधि में ये होता है, वो होता है, आ मिलता है, दोनों स्वर मिलते हैं। आप सिर्फ वो देख के ही बता दोगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखोगे, विसर्ग संधि में भी, इसमें भी सब ये करना है। और समास में भी यही करना है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, इनको समझ लेना अच्छे से। फिर समझने के बाद क्या करोगे, जितने हो सके उतने उदाहरण देखोगे। ठीक है ना। फिर जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, इनमें तो याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, समझने जैसा कुछ है ही नहीं। इनमें तो आपकी कोई ट्रिक काम करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इतने सारे होते हैं यहाँ। ठीक है ना, तो जितने हो सके उतने रीड कर लेना, गूगल पे भी सर्च कर लेना, यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, पुराने भी देख लेना, इंपॉर्टेंट। और जितने हो सके उतने रीड कर लेना, है ना, अच्छे से रीड करना कि आपको देखते ही क्या एग्जाम में क्लिक हो जाए कि हाँ ये है। और नहीं भी होना तो थोड़े बहुत तो बिल्कुल अच्छे से करना, जैसे 20-30% अच्छे से करना, क्योंकि हो सके वो ऑप्शंस में आ जाएंगे तो आप कह दोगे अरे ये तो पर्यायवाची उसका है, इसका हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हटाओ। ऐसे कर करके आप आंसर निकाल पाओगे, है ना। तो समझ रहे हो आप। फिर आते हैं हम शिक्षण अभिरुचि में। तो देखो, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा शिक्षण अभिरुचि, ये नहीं आ रहा। अरे शिक्षण अभिरुचि में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? पुराने पेपर्स देखे आपने, पैटर्न पता चल गया, फिर आप पढ़ो।
पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा, थोड़ी मेहनत करो, थोड़े पढ़ोगे जब समझ में आएगा। आप खोल के भी नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा? आपने एक पेज पढ़ा, समझ में नहीं आया, कोशिश करो उसको समझने की। जैसे कि सृजनात्मकता का टॉपिक है, सृजनात्मकता, ये समझ में नहीं आया आपको, अब मैं बताऊं आपको सृजनात्मकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं। अब मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि आपको 5 या 10% सृजनात्मकता तो ऐसे ही समझ में आ गई कि मैंने सृजनात्मकता को क्या कर दिया? इंग्लिश में क्रिएटिविटी कर दिया, क्योंकि बचपन से हम क्रिएटिविटी पढ़ते आए इसको। पर यहाँ के जो है हम बच्चों को पढ़ाने के संदर्भ में थोड़ा और इसका डिटेल में है, तो आप क्या करोगे? यूट्यूब पे सर्च करना शिक्षण अभिरुचि बीएसटीसी क्लास, बहुत सारी क्लासेस आएंगी, बहुत सारी पहले से डाल रखी होगी, ये डाल रखी होगी, वहां से आप क्या करोगे? उनकी देख लेना क्लासेस। एक टीचर से समझ में नहीं आए, दूसरे से देख लेना, किसी न किसी से तो आपको समझ में आएगी, जिससे समझ में आ जाए उससे जुड़ जाना। और शिक्षण अभिरुचि जो पढ़ाते हैं ना, मेरे हिसाब से तो वो धीरे धीरे बहुत पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आप क्या करोगे? वीडियो को थोड़ा प्लेबैक स्पीड बढ़ा देना, आपका समय बचेगा, ये बचेगा। और नोट्स बनाने मत बैठना कि देख देख के नोट्स बना रहे हो, समय नहीं है अभी इतना। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया बस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे यूट्यूब पे, कहीं से भी हो सके। तो शिक्षण अभिरुचि आप थ्योरी अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है ना? थ्योरी अच्छे से क्लियर हुई, जितने हो सके उतने शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस देखना। जितने क्वेश्चन देखोगे और डाउट आएंगे, अरे यार इसमें ये कैसे हुआ, उसकी वापस क्लियरेंस लेना। अरे यार इसमें ऐसे ये क्यों हुआ, उसकी वापस क्लियरेंस लेना। फिर जब आप वापस उस क्वेश्चंस पे आओगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा कि अरे हाँ ये तो कोई डाउट था ही नहीं, ऐसे ही था, ठीक है? तो शिक्षण अभिरुचि भी उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया होगा, ठीक है? फिर आते हैं रीजनिंग पे। अरे रीजनिंग तो मैं कह रहा हूं कि आपका क्या है? ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना? लोग क्या देखते हैं कि रीजनिंग में टाइम बिता देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें ही लगा देते हैं। अरे यार रीजनिंग सॉल्व करनी है, ये करना है, वो करना है, पर आप ऐसा मत करना। आप रीजनिंग के जो टॉपिक्स है ना उनको अच्छे से समझोगे ना, मैं कह रहा हूँ आप पेपर देखते आप सबसे पहले कहोगे अरे यार रीजनिंग तो मेरे को अच्छे से आ रही है, मैं पहले दूसरे वाले निपटा लेता हूँ जिसमें सिर्फ गोला ही करना है, इनको लास्ट में मैं सॉल्व कर लूँगा। रीजनिंग में आप क्या करोगे? जो भी टॉपिक है, जैसे कि ब्लड रिलेशन का टॉपिक है ना, फिगर्स का टॉपिक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यूट्यूब पे सर्च करना काउंटिंग ऑफ फिगर्स, है ना, ट्रिक्स। इतने सारी क्लासेस आएंगी, इतने धुरंधर टीचर आएंगे ना, खुद मदोश हो जाओगे। फिर आप चलाना, है ना। एक आप लोगों को नाम बता देता हूँ, इमाम सर मैक्स, ठीक है, इमाम सर मैक्स, ये रीजनिंग बहुत अच्छी बताते हैं। इनकी खोल लेना वीडियो, इनकी जब वीडियोस आप देखोगे तो आपको हो जाएगा क्लियरेंस, है ना। फिर उसमें से जब वीडियो देखोगे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे ना। फिर टॉपिक क्लियर होने के बाद आपको उन टॉपिक्स पे जाना नहीं है, वापस टॉपिक क्लियर करना है। आपको क्या करना है, रीजनिंग के क्वेश्चन जितने हो सके सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी रीजनिंग अच्छी होगी, और रीजनिंग जब अच्छी होगी, प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको डाउट आएंगे, अरे यार इसमें ये फॉर्मूले से ये कैसे आया, है ना, ये रिलेशन से ये कैसे आया। फिर आप जब डाउट क्लियर करोगे तो आपको वापस रिवीजन हो जाएगा, वही के वही ऑन द पॉइंट रिवीजन हो जाएगा। तो आप जितने हो सके रीजनिंग को थ्योरी क्लियर करना, प्रैक्टिकली क्लियर करना, फिर जितने हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाना, यही करते जाना। अब आता है हमारा मेन विलन, सबसे खतरनाक, है ना, जिसको हम कहते हैं राजस्थान जीके, जिससे सब पता नहीं क्यों इतना करते हैं कि हाँ ये है ये है। देखो आपको मैं एक बात कहूँ, आप कह रहे हो राजस्थान जीके में जियोग्राफी ये समझ में नहीं आ रही, ये समझ में नहीं आ रही, तो देखो एक अपनी बात बताता हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपका बिगड़ेगा, ठीक है ना। कोई ये नहीं कहता कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। पशु परिचर में भी 6th शिफ्ट वाले निकल गए, हमारी शिफ्ट वाले सिर्फ 150 जने निकले, 6th शिफ्ट में 2000 जने निकले, पर क्या करें, किसी को कोई फर्क पड़ता है? गलती तो हमारी है कि हमने और मेहनत नहीं करी। तो इसलिए आप कोशिश करो, राजस्थान जीके को खोलो, अच्छे से पढ़ो, है ना। टॉपिक आप पढ़ोगे, जैसे कि ये वहाँ पे है, जैसलमेर में ये है, वहाँ पे ये है। कभी कोई याद नहीं हो ना, तो क्या कहते हैं कि देखने से याद हो जाता है। आप देखोगे ना किसी चीज़ को, आपको याद हो जाएगी। तो आप है ना सर्च करना गूगल पे फोटोज़, अरे यार जैसलमेर का किला ये है, वहाँ पे और नई नई बातें आएंगी, उनको भी देख लेना, ठीक है। कोई और टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे क्लासेस लगा लेना। एक जीजीडी नाम से चैनल है, गौरव सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। पर अगर समय की कमी हो कि भाई मैं तो सारी क्लासेस नहीं ले पाऊंगा, तो फास्ट फॉरवर्ड जो टॉपिक समझ में नहीं आए वो देख लेना, और नोट्स बनाने मत बैठना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बुक में ही नोट्स बना लेना, फोटो खींच लेना, ठीक है ना। तो राजस्थान जीके में ये कहूँगा कि कोई सा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। आप सबसे पहले पुराने पेपर देखोगे, फिर जब आप खुद पढ़ोगे ना बुक से, 10 साल पुराने पेपर्स देखोगे, फिर आप बुक से खुद पढ़ोगे ना, आप खुद कहोगे अरे यार भाई तू सही कह रहा था, इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं। सब टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है सब टॉपिक का इंपॉर्टेंट, कि कोई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, कोई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। अब जो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है उसको मैं देख लेता हूँ, उसके क्वेश्चन देख लेता हूँ। जो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं रीड तो करूंगा ही अच्छे से, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे दादाजी है वो क्या कहते हैं, टोच से याद आ जाएगा। दादाजी हमको कहते हैं कि तुम मेरी बात सुना करो, तुमको टोच से याद आ जाएगा। अब टोच से याद आने का मतलब हमको पता नहीं है, ठीक है, पर क्या होता है कि जब भी हम उनकी बातें सुनते ना, तो हम जब भी कोई काम करने जाते हैं, वापस आते ना, तो हम 10 काम करके साथ में आते हैं। हमको उनकी बातें याद नहीं रहती है, पर हम जब भी रास्ते पे जा रहे हैं, कोई दुकान आ गई ना, हमारे माइंड में क्लिक हो जाता है कि हाँ दादाजी ने कहा था, और दादाजी कहते हैं कि यही टोच से याद करना है, ठीक है।
टॉर्च से याद करने का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बताता हूँ कि क्या है। तो जैसे आप जीके पढ़ोगे ना, आप ऐसे पढ़ोगे कि आपको मुंह पे याद नहीं हो, पर अगर वहाँ पे ऑप्शंस देखो ना तो क्लिक हो जाए माइंड में कि अरे हाँ यही आंसर था, यही आंसर था, है ना। और जीके में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सब में मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार खोलोगे, मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। टाइम दो, समय दो, ठीक है। और संघर्ष में ही सुंदरता होती है, स्ट्रगल में ही ब्यूटी होती है। अगर आप संघर्ष कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसमें अगर आपको सुंदरता नहीं लगेगी, मज़ा नहीं आएगा, आप बोझ लेके पढ़ोगे तो आपका सर दुखेगा और अंदर कुछ नहीं होगा। मज़ा लेके पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ठीक है ना। और बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।